तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका? और स्वागत है आपका हमारे इस बैक बेंचेस की दुनिया में, जहाँ पर हम सब एक साथ मिलके पढ़ते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया था पूरी तरीके से, जिसमें हमने आपके पहले कॉन्सेप्ट्स देखे, फिर उसके बाद हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखे और फिर उसके बाद हमने टीएस गेरवाल के क्वेश्चन देखे। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है हमारा चैप्टर 2 जो आपका चैप्टर है थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, तो उसका हमारा लेक्चर है। तो आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये आपका चैप्टर का नाम होगा थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग क्लास 11th का। ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे कि आपको पता है कि हम पहले चालू करते हैं प्रॉब्लम से कि प्रॉब्लम कहाँ पर आई जो ये चैप्टर बनाना पड़ा। तो प्रॉब्लम सबसे पहले आई कि मान लो ये दुनिया है, इस दुनिया में पता नहीं कितने तरीके के लोग हैं और सब अकाउंटिंग एक जैसे कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब सबको पता है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है और सब एक ही तरीके से कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल कैसे है? मतलब खुद सोचो आप, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यार इतने इतने लोग, इतने माइंड्स और सब एक जैसे ही अकाउंटिंग कर रहे हैं कि तभी सब समझ पाए। तो ऐसी यूनिफॉर्मिटी जो होती है वो कैसे आई? तो अब आपको आज पता चलेगा कि सब अकाउंटिंग एक जैसे कैसे करते हैं इस दुनिया में। जो भी अकाउंटिंग करेगा वो एक जैसे ही करेगा। देखो, अब देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या आई? दुनिया में सबकी अकाउंटिंग कैसे एक जैसी हो सकती है? ये सबसे सवाल है हमारा कि कैसे हो सकती है। अब हम कुछ उसके वो देखेंगे कि कैसे हो सकती है। तो यहाँ से जन्म होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। अब देखो ये क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? जैसे आपने वो मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की, उसमें बोलता है परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। तो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये हमारे अकाउंटिंग की ये तीनों है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। ठीक है। अब देखते हैं आगे कि अब ये क्या परंपरा है, क्या प्रतिष्ठा है, क्या अनुशासन है। अब इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो, ये मैंने आपको एआईसीपीए बताया था पिछले लेक्चर, ये शायद लेक्चर 1 में जब मैंने आपको बताया था कि एआईसीपीए ये बाहर का एक इंस्टीट्यूट है जो कि अकाउंटिंग बॉडी है। वो अकाउंट्स को मैनेज करता है, मतलब अकाउंट्स के लिए रूल्स बनाता है, गाइडलाइंस बनाता है। ये सब एआईसीपीए का काम है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? देखो क्या होता है ना, अमेरिका जो है वो आपको भी पता होगा कि वो डोमिनेंस में रही है हमेशा। तो वहाँ पर जो चीज़ें, मतलब वहाँ की अकाउंटिंग बॉडी हम वर्ल्ड में रिकॉग्निशन दे देते हैं उसे। वहाँ की कोई भी बॉडी होगी हम उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो वैसी वहाँ की एक ऑर्गेनाइजेशन को हमने इंटरनेशनली अकाउंटिंग का बॉडी बता दिया। तो इसका नाम है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। मतलब ये इसका नाम हो गया। अब इसने क्या कहा? इसने सजेस्ट किया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। क्या बताया इसने? सजेस्ट करके बताया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है जर्नल लॉ, मतलब ऐसा लॉ जो जनरली सब पे अप्लाई होता है। दूसरा क्या बताया? रूल अडॉप्टेड, मतलब रूल, मतलब इसने कुछ रूल्स बताए कि क्या आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए जब आप अकाउंटिंग करने बैठते हो। गाइड टू एक्शन, मतलब हमारे जो हम एक्ट करने वाले हैं, मतलब अकाउंटिंग में जो जो हम चीज़ें करने वाले हैं उसका एक तरह से गाइड, मतलब उसकी एक गाइड बुक है ये प्रिंसिपल्स, कि वो बताएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। ये हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताएंगे। बेसिस ऑफ प्रैक्टिस, मतलब हम किस बेस पे हम अकाउंटिंग करें। तो ये भी हमें ये हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताने वाले हैं। ठीक है। तो अब ये एआईसीपीए ने क्या किया? अब इसने क्लासिफाई कर दिया इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो हिस्सों में। पहला बना दिया इसने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरा बना दिया इसने अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब ये जानते हैं कि ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में क्या क्या अंतर है। देखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब हुआ बेसिक एजम्पशन, मतलब बेसिक एजम्पशन मतलब ये तो होना ही चाहिए, ये आपको मान के ही चलना है। मतलब जैसे मानते हैं हम कुछ भी। बेसिक एजम्पशन मतलब हुआ कि मान लो किसी के लिए आपको सोच है कि यार ये तो ऐसा करता ही है, ये तो ऑलवेज ऐसा ही है, तो ये तो होना ही चाहिए उस चीज़ में। तो वही चीज़ हमारी बेसिक एजम्पशन के टर्म के अंदर आती है। ठीक है। ये हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बेसिक असम्पशन, फंडामेंटल रूल्स, मतलब ये वही बात, बेसिक असम्पशन बोल लो या फंडामेंटल रूल्स बोल लो कि ये चीज़ तो वैलिड है ही, इसके ऊपर क्या? तो ये हो गए, ये तो होना ही चाहिए। तो जैसे मैंने लिखा है, इट इज़ लाइक अ रूल ऑफ द गेम,
मतलब ये एक गेम के रूल्स है कि ऐसा तो होगा ही होगा। मान लो हम क्रिकेट खेलते हैं, जब क्रिकेट में हमें जो बेसिक रूल्स है वो तो पता ही पता है। अब वो अब मान लो कोई अलग जगह क्रिकेट खेल रहा है, कोई अलग जगह क्रिकेट खेल रहा है। तो अब हम कोई अपने सोसाइटी के पार्क में खेल रहे हैं, तो वहाँ के हम कभी-कभार क्या करते हैं, अपने रूल्स बना लेते हैं कि भाई वन टिप आउट रखेंगे, या यहाँ पर आपने इस घर में बॉल पहुँचा दी तो इसको आउट मानेंगे। तो वो अपने रूल्स हैं, लेकिन विकेट पे लगना बॉल का वो एक जनरल रूल है, वो एक मतलब फंडामेंटल रूल है, जो कि हर मतलब आप क्रिकेट गली में खेलो, आप चाहे मैदान में खेलो, आप चाहे स्टेडियम में खेलो, वो रूल सेम रहेगा कि विकेट पे बॉल लगेगी तो वो आउट माना जाएगा। लेकिन हम जो वन टिप डाल देते हैं वो अपना हमारा एडिशनल रूल होता है जो हम डालते हैं, ठीक है? तो ये है हमारा विकेट पे बॉल लगना, ये आउट ही माना जाएगा, या कैच आउट होना ये माना ही जाएगा, ठीक है? इट इंक्लूड्स, अब ये इंक्लूड क्या करता है अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव में, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट मतलब इस कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आज नहीं, ये आपके आगे भी काम आएगा, ये बहुत जगह यूज होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब हम अकाउंटिंग करने बैठते हैं ना किसी कंपनी की, तो हम ये हमारे दिमाग में फिट होता है कि जो हम ये अकाउंटिंग करने वाले हैं, ये जो एंटिटी है जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये ज़िंदगी भर चलती रहेगी, ये कभी बंद नहीं होगी, ये हमेशा चलती रहेगी, लाइफ टाइम चलती रहेगी। तो ऐसा क्यों हम सोचते हैं? तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, एक एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ, उससे आप समझने की कोशिश करना। मान लो मैंने आपको पिछले मतलब कुछ पिछले क्लास 1 में बताया था कि ऐसे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें हम खर्चा कर देते हैं और हम सोचते हैं कि इस खर्चे का हम आज ही नहीं, हम आने वाले सालों में बेनिफिट लेने वाले हैं, इस खर्चे का लेने वाले हैं। तो हमारा वो इसी साल का खर्चा नहीं है, हमें इससे बाद में बेनिफिट मिलेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हमने बोला था कि या फिर हमने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको बोला था, तो हम उसको आगे खींचते हैं, आगे आने वाले सालों में खींचते हैं कि भैया मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, शाहरुख खान से हमने ऐड कराया, वो 5 लाख रुपए ले गया सीधा एक साथ, और हमारे कुल प्रॉफिट दिख रहा था 1 लाख रुपए का। तो हम क्या करते हैं, उसको हम जजमेंट से एस्टिमेट करते हैं कि ये शाहरुख खान का किया हुआ ऐड हमको 5 साल तक आने वाली सेल देगा। तो हम 1-1 लाख रुपए हर साल में उसको डिवाइड करते हैं। तो मान लो अगर ये प्रिंसिपल ना होता, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल ना होता, तो हमें कैसे पता ये कंपनी 5 साल चलने वाली है? हमको तो मजबूरी हो जाती कि वो 5 लाख रुपए जो शाहरुख खान लेके गया, वो हमें इसी साल चार्ज करने पड़ते अपने पीएनएल में। मतलब हमें उसको माइनस करना पड़ता अपने प्रॉफिट से। तो सीधा देख रहे हो, अगर ये गोइंग कंसर्न नहीं होता उस वक़्त, तो हमें पता ही नहीं होता कि भैया आने वाले 5 साल में ये कंपनी रहेगी, नहीं रहेगी। तो हम तो सारा खर्चा उठा के इसी साल में डाल देते कि भैया हमें नहीं पता इससे आगे वाले साल का, हमें तो इस साल का पता है, इस साल के हम बुक्स बना रहे हैं और इसी साल में चार्ज कर दो। वो कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया इस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से, कि वो अगर ये नहीं फॉलो किया जाएगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, तो वो कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट ही बेकार हो जाएगा। सिर्फ वो हो जाएगा कि भैया कितने भी साल का खर्चा हो सीधा पीएनएल में चार्ज, हमें नहीं देखना, आगे नहीं जाना, एक्रूवल कॉन्सेप्ट पे हमें जाना ही नहीं है। ये देखो कॉन्सेप्ट जो ये सारे हैं, मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ। जिसने पिछली क्लासेस नहीं देखी, एक बार मैं कह रहा हूँ आपको देखना बनता है, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें बताए हैं। आप जाके देखो एक बार, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, देखो एक्रूवल कॉन्सेप्ट आ गया, वही वही बात घूम के आ गई कि ये मान के चलता है कि पहले तो ये मान के चलता है कि एंटिटी जो है वो गोइंग कंसर्न है। दूसरा इसने माना कि जो एंटिटी है ना वो एक्रूवल बेसिस वो करती है, फॉलो करती है। एक्रूवल बेसिस मतलब कि मतलब वही जो खर्चा आने वाला है, मतलब जो खर्चा एक्रू हो गया, हमारे पास एक्रू हो गया, बट हमने पे किया या नहीं किया, इसको हम कंसीडर करते ही नहीं है। एक्रूअल बेसिस मतलब खर्चा हो गया ना, तो अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, चाहे हमने पे किया हो या नहीं नहीं किया हो, या हमने आउटस्टैंडिंग पे कर दिया हो या हमने आउटस्टैंडिंग पे कर दिया हो, आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो, तो ये एक्रूअल बेसिस के कॉन्सेप्ट होते हैं कि हमने हमारा खर्चा तो हो गया ना, तो हमने चाहे वो पे किया हो या नहीं किया, उससे मैटर है ही नहीं एक्रूवल कॉन्सेप्ट को। अब इससे अगला देखते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब हम खर्चे और इनकम दोनों को मैच करके चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी हमारा ये क्या बोलते हैं इसी से निकल के आया, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की वजह से निकल के आया है कि हम इस साल का खर्चा और इस साल का इनकम दोनों को मैच करेंगे। मतलब ये नहीं कि
आगे वाला मतलब ये पिछले वाले साल का खर्चा या पिछले वाले साल की इनकम या आने वाले साल का खर्चा या आने वाले साल की इनकम हम इसी साल बुक कर लें, ऐसा नहीं करेंगे। हम करेंगे इस साल का जो इनकम होगी वो इसी साल रिकॉर्ड करेंगे और इस साल का जो खर्चा होगा वो इसी साल रिकॉर्ड करेंगे। मतलब दोनों खर्चा और इनकम दोनों हम मैच करके चलेंगे। तो यही मैंने बताया इसमें ये सब तो होना ही चाहिए, ये सब तो होना ही चाहिए। ये हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। ठीक है, अब हमें इतना समझ आ गया भैया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अब हम समझेंगे कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती है। ये अब अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या बता दी इन्होंने, ये एआईसीपीए वालों ने। देखते हैं। अ, एक सेकंड भैया। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? प्रैक्टिस और गाइडलाइंस डेवलप्ड ओवर टाइम टू डील विद द प्रैक्टिकल सिचुएशन। मतलब अकाउंटिंग कन्वेंशन एक ऐसी चीज है जो कि एक गाइडलाइंस है जो कि डेवलप हुई है धीरे धीरे ओवर द टाइम टू डील विद मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन। मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए कुछ ऐसी गाइडलाइंस बनाई गई है जो कि हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहलाती है। देखते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस मतलब बिल्कुल करेक्ट सही कर मतलब सही अकाउंटिंग करने का तरीका ये वो है। ये क्या था? ये तो होना ही चाहिए। और ये क्या था? सही तरीका मतलब इसमें ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, ये समझो। मगर अकाउंटिंग कन्वेंशन में ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं मतलब सबके हिसाब से सारी चीज़ें बेस्ट तो कभी होती नहीं है ना। तो ये कह रहा है कि ये तो है बेस्ट तरीका, आप चाहो तो कुछ और भी कर सकते हो, बट ये बेस्ट है। ठीक है, समझ गए हम। इट इंक्लूड्स, अब ये क्या क्या इंक्लूड करता है अब बेस्ट तरीके में देखते हैं। कंजर्वेटिज्म मतलब कंजर्वेटिज्म मतलब ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा आपका कि हम क्या बनिया बुद्धि ये बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल बैठता है। बनिया बुद्धि कंजर्वेटिज्म मतलब बनिया बुद्धि। अब ये क्या मतलब होता है? देखो, कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है हम ये मान के चलते हैं कि भैया जो खर्चा होने वाला है जो खर्चा होने वाला है उसको आज रिकॉर्ड कर लो, उसको रिकॉर्ड कर लो मतलब उसका प्रोविजन आज से बना लो ताकि हमें जो खर्चा होगा वो हम एक तरह से प्रोविजन बना लो पहले से कि खर्चा होने वाला है तो हम थोड़ा आज से ही प्रॉफिट थोड़ा कम करते चलें। अच्छा, ठीक है। अगर हम कहें कि हमें फ्यूचर में कोई गेन होने वाला है या फिर कोई हमारे पास इनकम आने वाली है तो नहीं, बनिया बुद्धि ये नहीं कहती। बनिया बुद्धि कहती है कि अगर गेन होगा ना तो जब हो जाएगा तब देखेंगे। आज हम खर्चे की बात करेंगे बस कि खर्चा होने वाला है फ्यूचर में तो तो उसको रिकॉर्ड कर लो। आज से उसका प्रोविज़न बनाने लग जाओ मतलब थोड़ा निकालने लग जाओ उस खर्चे के लिए पैसे। जैसे मान लो कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था, एक बेटी की शादी होने वाली है, तो जब एक बेटी पैदा होती है तो पेरेंट्स क्या करते हैं शुरुआत से ही थोड़ा हर साल कुछ पैसा उसकी शादी के लिए जमा करके चलते हैं। तो वो क्या कंज़र्वेटिज़्म सोच है कि हाँ भैया, हमारा उस टाइम पे जब बेटी इतनी बड़ी हो जाएगी तो हमें उस टाइम पे खर्चा करना पड़ेगा। तो लेकिन उसके लिए हम आज से ही कुछ-कुछ बचा के चलें, तो ये होती है कंज़र्वेटिव सोच। अब मान लो अब पेरेंट्स ये तो नहीं करते ना कि भैया लड़का कमाने लग जाएगा तो उसकी एकदम से सैलरी सैलरी आएगी या बेटी कमाने लग जाएगी तो उसकी एकदम से सैलरी आएगी, तो उस इनकम को मैं आज से ही बुक करने लग जाऊँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सोच बिल्कुल गलत है। जब होगी, जब वो कमाएगी, बेटा या बेटी जो भी है वो कमाएगी, तो तब उसको रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में। आज से नहीं करना, इनकम को नहीं देखना आज से, खर्चे को देखना है बस। ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट कहता है मैटेरियलिटी मतलब चीज़ें जो होनी चाहिए वो मटेरियल होनी चाहिए। मतलब मैटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट होता है जैसे कोई ऐसा ऐसी ऐसी चीज़ जो कि यूज़र्स के डिसीजन को अफेक्ट करे। मतलब मान लो रिलायंस इंडस्ट्री है, उसमें 100 रुपए का मान लो कोई घपला पकड़ा गया, तो वो 100 रुपए का घपला रिलायंस के लिए बहुत छोटा अमाउंट है। मतलब यूज़र्स को अगर हम बताएंगे कि हमने 1 लाख करोड़ की कंपनी में, मान लो एग्जांपल कि 1 लाख करोड़ की कंपनी में 100 रुपए का वो पकड़ लिया क्या बोलते हैं घपला पकड़ लिया, तो उसके लिए मैटर नहीं करेगा, 100 रुपए ही तो है, छोड़ जाने दे। तो वो चीज़ मेटेरिटी मतलब अब मान लो 1 लाख करोड़ की कंपनी है, हमने कहा जी 5 लाख करोड़ तो 5 लाख या 50 लाख करोड़ तो आपके इसमें फेक है। तो वो उसके लिए मटेरियल चीज़ है कि हाँ भैया, उससे उसका डिसीजन चेंज हो सकता है कि इसमें इन्वेस्ट करे या ना करे। लेकिन 1,000 100 रुपए या 500 रुपए इस ये इतना मटेरियल नहीं है। वो कहेगा चल छोड़, मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा, मैं तो इन्वेस्ट करूँगा तो करूँगा।
ये एकदम सही तरीका है, मतलब ये जो अकाउंटिंग आपके कन्वेंशंस है, ये अकाउंटिंग करने के एकदम सही तरीका है। ठीक है, इतना देख लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इतने बढ़िया तरीके से मैंने आपके नोट्स बनाए ना, आप एक बार गो थ्रू करोगे, आपको मज़ा आएगा। आप देखना, आपको अगर ये जो पीडीएफ है, अगर आपको ये चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में भी बता सकते हो। मैं आपके अपने क्या बोलते हैं, चैनल पे डाल दूंगा, व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं डिफरेंस एस्पेक्ट्स। पहले नेचर। नेचर क्या है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का क्या नेचर है और अकाउंटिंग कन्वेंशंस का क्या नेचर है। नेचर, देखो कॉन्सेप्ट जो है ना, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन। तो वो है। और ये क्या है, ये गाइडलाइंस है, ये फॉलो करो या मत करो, ये गाइडलाइंस है, ये बताया गया है कि ये सही चीज़ है। बाकी ये नहीं बताया कि ये करना ही करना है, ये तो भाई मैंडेटरी है, ये तो प्रिंसिपल बना दिए कि ये तो करना ही करना है। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट आ गया, मैंडेटरी। यस, हाँ भाई हाँ, ये तो पूरी तरीके से मैंडेटरी, ये तो करना ही करना है। नो, नहीं भाई, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, करो ना करो, बस सही तरीका है, ये अकाउंटिंग करने का सही तरीका है। ठीक है, पर्पस। पर्पस टू एंश्योर एक्यूरेट रिकॉर्डिंग, कि भैया बिल्कुल सही तरीके से एक्यूरेट रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ये बताता है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहता है टू एंश्योर कंसिस्टेंट रिपोर्टिंग, मतलब जो आपने पिछले साल रिपोर्ट करा था उससे इस साल का कंसिस्टेंट रिपोर्टिंग हो रही है, नहीं हो रही, ये हमारा बताएगा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिड मतलब ये नहीं हिलेगा भाई, ये नहीं हिलने वाला। अकाउंट जो बता दिया वो बता दिया। परंपरा कभी चेंज होती है, अमिताभ बच्चन तक की नहीं हुई थी मूवी में, तो परंपरा तो कभी चेंज नहीं होती। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। फ्लेक्सिबल, ये कन्वेंशंस चेंज हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि भाई ये तो गाइडलाइंस है ना, ये कोई वो नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है, ये चेंज हो जाएगी। पत्थर की लकीर है ये, प्रिंसिपल्स हमारे पत्थर की लकीर है। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया, हमने डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स याद रखना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इनके अकाउंटिंग प्रिंसिपल के, जिसमें ये दोनों इंक्लूड होते हैं। तो अब हम इसके कुछ फीचर्स देखने जा रहे हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, मेमोरी टेक्निक आती है, हर जगह मेमोरी टेक्निक मैंने बना के रखी है आपके नोट्स में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर एमजी गाड़ी आपने सुनी होगी, मॉरिस गैराज। एमजी कार्स आर वेरी फ्लेक्सिबल, तो ये इसकी मेमोरी टेक्निक हो गई। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर एमजी आर कार्स आर वेरी फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर एमजी कार्स आर वेरी फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर एमजी कार्स आर वेरी फ्लेक्सिबल। आपको ये कई बार रिपीट करना पड़ेगा और आपको याद हो जाएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर एमजी कार्स आर वेरी फ्लेक्सिबल। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो एमजी से क्या बना, एम से बना मैन मेड। इसका मतलब क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, दे आर बेस्ट पॉसिबल सजेशन बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ना, वो इंसानों ने बनाए हैं, और ये एक सिचुएशन में सबसे सही तरीका है काम करने का, सबसे सही तरीका। ठीक है, मैन मेड है। दूसरा, जर्नली एक्सेप्टेबल, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर एक बंदे ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है ना, तो उसको पूरा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ भैया, इस प्रिंसिपल की वजह से इसने ये चीज करी है। तो जर्नली एक्सेप्टेबल मतलब सब इसको एक्सेप्ट करेंगे। इट इज द बेसिस ऑफ गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग एंड आर जनरली एक्सेप्टेबल। वही बेसिस ऑफ गाइडलाइन है और जनरली एक्सेप्टेबल है कि पूरी दुनिया इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी, सबको पता है ये चीज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में लिखी है, और तो सब इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है,
देखो एक गैप्स भी होते हैं, जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो अब इसने जनरली एक्सेप्टेबल को इसने 3 कैटेगरी में वो किया है, डिपेंड्स अपॉन 3 क्राइटेरियाज में बाइफरकेट किया है। ठीक है, तो एमजी से ही हो गया था, फॉर से हो जाएगा फिजिबल। मतलब जो है ना, जो हमारे गैप्स होते हैं, मतलब जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये फिजिबल होने चाहिए। मतलब एक्चुअली इन पे कहते हैं ना, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ, हाँ, कभी कभार क्या होता है, नए नए बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं अपने अपने मतलब जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं उन्हें कहते हैं मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। तो क्या वो एक्चुअली सोचो वो फिजिबल है? मतलब वो एक्चुअल में वो चीज़ हो सकती है? वो हो ही नहीं सकती वो चीज़, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। तो यही, तो उसका उसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो चीज़ फिजिबल है ही नहीं, वो चीज़ हो ही नहीं सकती। फिजिबल ओनली इफ अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। ये फिजिबल होते हैं जब ओनली अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। ठीक है, ठीक है। एफ ओ और ओ से देखेंगे ऑब्जेक्टिव, नॉट इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल बायस। मतलब जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो जनरली एक्सेप्टेबल गैप्स होते हैं, ये इन्फ्लुएंस नहीं होते किसी भी पर्सनल बायस से। पर्सनल बायस का मैंने आपको मतलब बताया था कि वही माँ वाला एग्जांपल, कि माँ किसी के लिए पर्सनल बायस नहीं होती, मतलब किसी के लिए भेदभाव नहीं करती, किसी के लिए एक्स्ट्रा फेवर नहीं करती वो चीज़। ठीक है, आर आर से हो गया रेलेवेंस, रेलिवेंट ओनली इफ रिजल्ट्स आर यूजफुल टू द यूजर। देखो गैप जो होते हैं ना वो रेलिवेंट तभी होंगे जब ओनली इफ रिजल्ट जो है वो यूजफुल होंगे यूजर्स के लिए, गैप्स तभी रेलिवेंट होंगे। फिर फ्लेक्सिबल से आ गया हमारा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट परमानेंट बट चेंज विद द टाइम। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है ना वो परमानेंट चीज़ नहीं है, वो चेंज हो सकती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो चेंज हो सकती है विद द टाइम। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही रिजिड है, कि मतलब देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात हो रही है यहाँ पर अकाउंटिंग, मतलब ये ओवरऑल की बात हो रही है, ये अभी इसकी बात नहीं हो रही है, अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात नहीं हो रही है, प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ये चेंज हो सकते हैं हमारे। कहाँ गया? अ, 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 ठीक है, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट परमानेंट बट चेंज विद द टाइम, टाइम के साथ साथ ये चेंज हो सकते हैं। तो चलो आगे, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। अभी आपकी अकाउंटिंग अजम्पशंस चालू हो गई, जो कि अब हम इसको पढ़ना चालू करेंगे। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हमारी क्या क्या है, तो बट अभी अगले लेक्चर से इसको चालू करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है। और बड़ी मेहनत लगती है यार ये वीडियोस बनाने में, तो इसलिए आपको भी एफर्ट्स करने हैं। और वीडियो को लाइक करे बिना तो बिल्कुल नहीं जाना, लाइक करना है, कमेंट करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आगे भी शेयर करो यार, देखो शेयर करने में कोई गलत बात नहीं होती। अगर वो सामने वाले बंदे के लिए कोई यूज़फुल चीज़ आ रही है तो उसको शेयर करने में मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है, तो आपको शेयर बिल्कुल करना चाहिए वीडियोज़ को। और अपने ग्रुप्स में डालो, फ्रेंड्स को डालो, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।